हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। ये अक्टूबर मंथ की रीडिंग होने वाली है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 के लिए है हमारे पास मेडिसिन मदर का कार्ड, ऑनर योर इनर नोइंग और एमेथिस्ट का ये क्रिस्टल। ऑप्शन 2 के लिए है आपके पास water guardian, connect with your emotions, and we have pyrite crystal for option number 2. आपको इन दोनों ही पाइल्स में से जो कार्ड या जो क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो या आपको लगता है कि वो आपकी रीडिंग है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको और वो पाइल सेलेक्ट करके आपको अपनी इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने मेडिसिन मदर के इस कार्ड को चूज़ किया है, ऑनर योर इनर नोइंग का ये कार्ड है और या एमेथिस्ट क्रिस्टल को देखकर आप इस रीडिंग पे की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और इसको देख रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कहीं ना कहीं हीलिंग लेकर आ रहा है और आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। मेडिसिन मदर का ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं हीलिंग की बात करता है। मेडिसिन मदर और साथ ही साथ मैसेज है ऑनर योर इनर नोइंग। तो ये एक मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है पाइल 1 कि अगर आप परेशान हैं या किसी तरह की आपको लगता है कि हीलिंग की ज़रूरत है ना, तो वो उसका रास्ता भी आपको मालूम है। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। जैसे बॉडी हमें संकेत देती है, बताती है, अगर कुछ शरीर में हमारी दिक्कत है तो बॉडी हमें संकेत देती है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, किसी भी तरह की वो हीलिंग हो सकती है, फिज़िकल फॉर्म में या इमोशनल फॉर्म में, तो आपको उसका रास्ता मालूम है। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो। और कुछ कार्ड्स हम लेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। सबसे पहले तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने, आपको क्या फॉलो करने की ज़रूरत है, हम ये देख लेते हैं पाइल 1 के लिए। क्योंकि अगर हम हिंदुइज़्म की बात करें तो पितृपक्ष का महीना चल रहा है। हालांकि ये तो सिर्फ हमारी एक धारणा है, एक धर्म से जुड़ी हुई। हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। तो फ़िलहाल अक्टूबर के लिए क्या आपको बताने की कोशिश है आपके पूर्वजों की तरफ से, ये हम देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू। वी हैव ईगल कार्ड, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपको जो भी सिचुएशन आपकी है ना, उसमें बड़ा सोचना है। उसकी जो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं या सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं पाइल 1 कि आपको उसकी बड़ी दृष्टि से, हायर पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये अभी हमारे साथ क्यों हो रहा है या ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी है जिसमें आप अभी परेशान हैं या सोच रहे हैं, तो उसकी बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जा रहा है। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं पाइल 1, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके जो पूर्वज हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके अराउंड जो जो एंजेलिक एनर्जी है वो है और आपको, अगर आप अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, तो वो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं। हाई प्रीस्ट का कार्ड है इंटेंड एंड क्रिएट। आपको ये कहा जा रहा है पाइल 1 कि अब ना अक्टूबर के मंथ में आपको हो सकता है कि कुछ क्रिएट करने के मौके मिलेंगे। हो सकता है इस पाइल में बहुत से ऐसे लोग हों जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कि वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव हों।
और उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़िए और साथ ही क्रिएट अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपकी क्रिएटिव एनर्जी है और आपका कुछ ऐसा काम है, तो आपको एक तरह से अपने इंटेंशन को क्लियर रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। अब मैं एक एक कार्ड टैरो से लूँगी फॉर ईच वीक, कि अक्टूबर का हफ्ते, हर हफ्ते वाइज 4 हफ्ते होते हैं हमारे एक महीने में। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में क्या एनर्जी आ रही है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। वी हैव पेज ऑफ कप्स। फर्स्ट वीक में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। द एम्प्रेस, वीक 2। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 1, पहले वीक में ना आप बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनली फुलफिल्ड एनर्जी में, एक लविंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे मौके आपको मिले कि अपने लव्ड वन के साथ, या अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपको समय देने का, आपस में समय बिताने का मौका मिले। और कप्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है इस पाइल में ज़्यादातर लोग वाटर साइन से जुड़े हुए हों और इसलिए ये एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट आ रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाटर एनर्जी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपकी सन साइन हो सकती है। तो इतना है पाइल 1 कि पेज ऑफ कप्स के साथ फर्स्ट वीक में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करेंगे और कोई ऐसी इमोशनल वेलबींग की ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो हो सकता है ऐसा कोई आपको मौका मिले कि आपकी ज़िंदगी में कोई लव इंटरेस्ट नया आए, इस तरह के भी चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप खुश रहेंगे अपने इमोशनल चीज़ों को लेकर। आप जो सैडनेस अगर रही है ना, तो वो जाती हुई मुझे दिख रही है। सेकेंड वीक में तो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से न सिर्फ इमोशनली बल्कि फ़िज़िकली भी आप अबंडेंट एनर्जी में रहने वाले हैं और स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। तीसरे हफ्ते में हो सकता है कि थोड़ा बहुत सैडनेस की जो एनर्जी होती है ना वो आपको दिखे, ख़ास तौर से इमोशनली अगर मैं कहूँ तो। और सेंस ऑफ अबैंडनमेंट भी हो सकता है, आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं। तीसरे हफ्ते में ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन उस एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आगे जो है ना वो आपके लिए वही फुलफिलिंग एनर्जी में आप फिर महीने के आखिर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा महीना एक लिहाज से अगर मैं देखूं तो आपके लिए मुझे दिख रहा है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई आपकी तरफ दिख रही हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक अबंडेंट एनर्जी में लेकर जाएंगी। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं ये देख लेते हैं। थैंक यू। आर्कएंजल माइकल, देखिए प्रोटेक्शन की मैं बात कर रही थी कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आर्कएंजल माइकल आ गए हैं। हो सकता है कि इस पाइल में बहुत से ऐसे लोग हों जो आर्कएंजल माइकल से रिलेट कर पाते हों। और आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो वही बात जो मैं आपको पहले कह चुकी हूँ ना पाइल 1, कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, आपको बस एक इंटेंशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही आपके एंसेस्टर्स के साथ साथ एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लगातार। तो आप बिल्कुल इस बात को लेकर, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अगर परेशान हैं तो वो विचार अपने आप से हटा दीजिए। और अक्टूबर में आपके लिए न सिर्फ हीलिंग बल्कि प्रोटेक्शन की भी एनर्जी बहुत डोमिनेंट है। हार्ट अवेकनिंग, लेडी नाडा, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। लव की एनर्जी भी आ रही है और वही चीज़ मैंने कप्स की एनर्जी के साथ भी आपको डिफ़ाइन किया। लेकिन एक मैसेज हम इससे ये भी ले सकते हैं,
हो सकता है अगर कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो वो ओपन हो रहा है, हार्ट की अवेकनिंग हो रही है इस मंथ। उसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है ना कि गिव और रिसीव की जो एनर्जी का जो बैलेंस होता है वो आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देते ही जाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तरफ से तो बहुत प्यार बांटते चलते हैं, बहुत लोगों का भला करना चाहते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, लेकिन वो रिसीव करने में डरते हैं। रिसीविंग एनर्जी उनकी नहीं होती, वो किसी से कुछ भी डिमांड नहीं कर पाते, कह नहीं पाते। और शायद इसी यही वजह है कि उन्हें कभी कभी ये फील होता है कि मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे साथ लोग सही बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा सोचते हो लोगों के बारे में और बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड हों। बहुत सारे मुझे HSPs भी इस रीडिंग में दिख रहे हैं, हाईली सेंसिटिव पीपल जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा लोगों के इमोशंस और एनर्जी से जुड़े होते हैं और किसी की भी समस्या या प्रॉब्लम देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरी ही प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिर्फ देते ही नहीं रहना है, सिर्फ गिविंग एनर्जी में नहीं रहना है, बल्कि रिसीविंग मोड में भी आपको आने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल आपको और क्या बता रहे हैं, एक कार्ड मैं और लूँगी क्योंकि आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी यहाँ पर डोमिनेंट है। प्रोटेक्शन प्लस हार्ट चक्रा ओपनिंग, हार्ट इमोशंस, आप इमोशनली बैलेंस एनर्जी में, लव की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं इस महीने। बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी पाइल 1। एंड वी हैव डोंट गिव अप इन लव। ओ वाह, देखिए आपको आर्कएंजल माइकल ये बता रहे हैं कि आपको ना अगर ऐसा कुछ है या लव एनर्जी में आप नहीं थे तो आने वाले हैं, और अगर है तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेकअप होने वाला है या कोई ऐसी सिचुएशन भी है तो आपको उस पर गिव अप नहीं करना है। अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। ओके, देखिए एक तरफ हार्ट अवेकनिंग का मैसेज, दूसरी तरफ डोंट गिव अप ऑन लव। तो अगर ऐसा जो मैंने आपको पहले लेडी नाडा के मैसेज के साथ बताया ना कि गिविंग एनर्जी के साथ साथ रिसेप्टिव मोड में, रिसीविंग मोड में भी आपको आने की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि बहुत लोग अपने प्यार पे या अपने आसपास के लोगों के लिए जो भी कर रहे हैं उस पर वो बैक ऑफ होने की सोच रहे हैं या गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। गिव और टेक का जो वो है ना रिलेशनशिप, वो प्रॉपर चलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप देते ही जा रहे हैं। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से प्यार के मसले में। वो प्यार किसी लव इंटरेस्ट को लेकर भी हो सकता है पाइल 1, या लव आपकी लाइफ में अगर उस तरह का नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो वो फैमिली के लिए या इर्द गिर्द जिस भी फॉर्म में लव होता है ना, उस पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज आ रहा है। और अक्टूबर का महीना अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है, अबंडेंस लेकर आ रहा है, और ख़ास तौर से लव की जो एनर्जी है ना वो प्रोमिनेंट रहने वाली है। तो आप प्यार देते चलिए, प्यार बांटते चलिए, लेकिन उसको रिसीव भी कीजिए, ये कहा जा रहा है। प्रोटेक्टेड आप हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा हैं, एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं, और आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो भी आपके इर्द गिर्द हैं। और जब भी आपको लगे कि आप को इसकी ज़रूरत है, उनके अगर आप इस चीज़ का एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके इर्द गिर्द हैं, तो उनको याद कीजिए, आपको उनकी प्रेजेंस ज़रूर महसूस होगी। तो पाइल 1, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर मुझे दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा हीलिंग और लव एनर्जी से आप घिरे रहने वाले हैं। बस थोड़ा सा अगर बीच में आपको लगता है ना, तीसरे वीक में थोड़ा सा लगता है सैडनेस वाली एनर्जी, तो उससे आप निकल जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आपकी है अक्टूबर मंथ के लिए। तो आई होप पाइल 1 ये आपकी रीडिंग थी, आपको पसंद आई होगी, और ओवरऑल एनर्जी चेक करने की हमने कोशिश की है इस मंथ। और मिलते हैं अगली रीडिंग में। आपको अगर कुछ भी रेजोनेट किया है ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चूँकि ये रीडिंग्स हम करते हैं एनर्जी चेक करने के लिए, और पिक अ कार्ड रीडिंग्स होती हैं ये, तो
पेड रीडिंग्स नहीं हैं, तो एक एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो एनर्जीज़ हैं ना उनको आप क्लेम भी कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अगर आपने पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है या वाटर गार्जियन के इस कार्ड को देखकर आप इस रीडिंग की तरफ आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस मंथ आप कहीं ना कहीं अबंडेंट एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप मनी इश्यूज़ रहे हैं आपके साथ, तो वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं इस मंथ। और साथ ही साथ आपको ना आपके इमोशंस से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई ऐसी फीलिंग है जहाँ पर आप इमोशनली आपकी एनर्जी ड्रेन थी, या आपको लग रहा था कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, इस तरह के कुछ इमोशंस थे, तो उसको आपको नकारना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है और फिर आगे बढ़ना है। और इस लिहाज से भी आपकी हीलिंग होती मुझे इस मंथ दिख रही है। और क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइल 2 के लिए, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। क्योंकि हमारे जो एंजल्स और गार्जियंस होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कनेक्शन को समझते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं समझते हैं, क्योंकि आप उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वाटर गार्जियन का भी मैसेज है। और साथ ही अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है या क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पाइल 2 के लिए क्या बताने की कोशिश उन्हें है। थैंक यू। वी हैव ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ओके। फायर गार्जियन, ignite your passions. एंड वी हैव मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। देखिए, अभी मैं इंट्यूशन की ही बात कर रही थी पाइल 2, और आपके लिए ये मैसेज आया कि टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। और ये जो मून कार्ड है ना, इसमें आप देखिए कि कैसे मून के फेजेस दिखाए गए हैं। न्यू मून, फुल मून, प्लस असेंडिंग मून, क्रेसेंट मून। तो ये पूरा जो मून के फेजेस होते हैं ना, पूरे एक महीने की जो साइकिल होती है, आपको ये मैसेज आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं मून एनर्जी के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। फुल मून या न्यू मून के आप रिचुअल्स कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा फेज़ चल रहा है, और आप अपनी इंट्यूशन को और उससे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, और वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी, ये आपको कहा जा रहा है। मून एनर्जी से के साथ आपको इस मंथ जुड़ने की ज़रूरत है। पाइल 2, ग्रेट टीचर का मैसेज है आपके लिए। आपको ना जो आपके साथ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं या हो रहे हैं, उससे सीखने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। इस फाइल में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हों या करना चाहते हो इस फील्ड में कुछ। फायर गार्जियन का मैसेज है, तो इग्नाइट योर पैशंस। आपको कहा जा रहा है कि अपने पैशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। इस फाइल में ऐसे लोग हैं ज़रूर जिनके अंदर वो पैशन है कुछ करने का, आगे बढ़ने का लाइफ में, और एक ऐसा मुकाम पाने का जिसमें वो लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, किसी तरह की सर्विस में आ पाएँ। वो ऐसे लोग मुझे लग रहा है इस फाइल में हैं। अगर ऐसा है पाइल 2, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे ज़रूर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ लोगों से ना करे। तो अगर कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। अक्टूबर का मंथ है। पाइल 2 में कुछ ऐसे लोग हैं ज़रूर जो अपने पैशन के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, और वो पैशन उनका टीचिंग प्रोफेशन से या एनी काइंड ऑफ सर्विस, किसी तरह की सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये मैसेज है कि अपने इमोशंस को समझ के अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अक्टूबर मंथ के लिए मैं टैरो से 4 कार्ड्स निकालूंगी। हर वीक के लिए एक कार्ड होगा। क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है उसमें, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। उप्स। पाइल 2 के लिए वीक 1
कैसा रहेगा। कार्ड फॉर वीक 1, वी हैव 5 ऑफ कप्स। वही इमोशंस की बात हम कर रहे थे और वैसा ही कार्ड आ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। देखिए फायर एनर्जी यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट लग रही है, वाटर एनर्जी भी है। देखिए वाटर गार्जियन का ये कार्ड था, 2 कप्स के कार्ड हैं हमारे पास और 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो इस फाइल में फायर प्लस वाटर सन साइंस भी हो सकते हैं प्रोमिनेंट, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो पाइल 1 में भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड था। अगर वाटर सनसाइन के लोग हैं ना जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए पाइल 1 में भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, आप उसको भी देखिए। चलिए, तो पाइल 2, पहले हफ्ते में ना आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो शायद काफ़ी नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या जो भी अभी आपकी सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई सैडनेस इन्वॉल्व हो और आप सैड फील करें, ख़ास तौर से अपने इमोशंस को लेकर। वो किसी भी तरह के इमोशंस हो सकते हैं, इमोशनली हो सकता है आप हर्ट हो पहले हफ्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी वजह से। लेकिन सेकेंड वीक में वो एनर्जी आपकी चेंज हो रही है और आप वही जो इग्नाइट योर पैशन वाला कार्ड था ना, उसी से हम इसको जोड़ते हुए देखेंगे कि आप सेकेंड वीक में अपने पैशन की तरफ, अपने गोल्स की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी होगी ये, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं सेकेंड वीक में, और वो पूरे पैशन को आप फॉलो कर पाएंगे। थर्ड वीक में आपको इन्जॉयमेंट का मौका मिल सकता है, कुछ अपने दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ में जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसमें भी आप काफ़ी खुश और इमोशनली आप अच्छा महसूस करेंगे। जो सैडनेस आपकी फर्स्ट वीक में रही है वो थर्ड वीक तक पूरी तरह से आप पाएंगे कि आप उससे बाहर निकल चुके हैं। चौथे हफ्ते में तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। पाइल 2 किंग ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। तो जो पहले हफ्ते में आप एकदम सैड से महसूस कर रहे थे ना, फोर्थ वीक आते आते, मंथ ख़त्म होते होते आप एकदम से खुश मिजाज और आसपास जो भी हो रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड और हैप्पी एनर्जी में आ जाएंगे। और ये हैप्पीनेस आपकी आपके इमोशंस से जुड़ी हुई होगी ज़रूर। और अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं या लव इंटरेस्ट है कोई आपका, या इस तरह की एनर्जी है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी होने वाली है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। कैरियर वाइज आपको एंटरटेनमेंट के भी मौके मिलेंगे। लव एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। थोड़ा सा मंथ की शुरुआत में, फर्स्ट वीक में आपको थोड़ी सैडनेस महसूस ज़रूर हो सकती है, लेकिन उससे आप आसानी से निकल जाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और क्या एनर्जीज आ रही हैं? वी हैव एंसेस्टर स्पिरिट, वाइट ईगल, कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली वुड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। ओके, देखिए पाइल 2, अगर पितृपक्ष अभी चल रहा है, हिंदुज़म में हम इसको मानते हैं। वैसे तो एंसेस्टर्स हमारे हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, वो हमें ही, हमारे थ्रू ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इस दौरान आपने कुछ किया है या नहीं कर पाए हैं, तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि अभी ना ये समय है। अगर आप अभी करते हैं कुछ, अपने एंसेस्टर्स से कुछ किसी भी तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं या उनको अर्पण करते हैं, उनसे कनेक्ट करने की किसी भी फॉर्म में कोशिश करते हैं ना, तो कोई अगर वूंड रहा भी है तो वो हील हो सकता है। ये आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको अपने लीनेज से, अपने पूर्वजों से, जहाँ से आप आए हैं, अपनी रूट्स में देखने की ज़रूरत है और उनके साथ कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक,
ट्रस्ट वॉट यू नो। ओके, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जो एंसेस्टर्स से आपके मैसेज आया था ना, ग्रेट टीचर का, इग्नाइट योर पैशन का और इंट्यूशन का, तो आपको ये मालूम है कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप अपने इंट्यूशन से जुड़ पाएंगे, अपने पैशन से जुड़ पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप जिसकी भी तलाश में है ना, जिस विजडम की तलाश में है, जिस एक मौके की तलाश में है, आपको मालूम है पाइल 2 कि वो क्या है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, और उसके लिए आपको इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि आप अगर ये काम कर ले जाते हैं तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। आपकी सिचुएशन क्या है, आप अभी क्या करना चाहते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात मैं बार बार जो मुझे आ रही है कि आपको अपने अंतरात्मा से, अपनी सोल से, अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है और उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कई बार ऐसा होता भी होगा कि आपका इंट्यूशन आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं और फिर आपका चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो प्लीज़, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए पाइल 2। आपके लिए ये मैसेज बार बार आ रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको क्या बता रहे हैं? बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, अपने रियल फॉर्म में आपको आने की ज़रूरत है। आप जो है ना वैसे ही रहिए, किसी के लिए बनावटी बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप नहीं है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रियल फॉर्म में रहेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने। उसके साथ ही योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग का कार्ड है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई आर हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कनेक्ट विथ योर इमोशंस का भी कार्ड था आपके लिए पाइल 2। तो आपको ही बताया जा रहा है पाइल 2 कि आपकी वाइब्रेशन ना वो असेंड हो रही है, बढ़ रही है आगे। स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आप हैं ना तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। आप इवॉल्व हो रहे हैं, आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और यही कारण हो सकता है पाइल 2 कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं शायद आपकी चीज़ों को इस समय समझ नहीं पा रहे। तो आपको जिस एनर्जी में आप हैं ना उसके आप और आगे जाने वाले हैं। अपने रियल सेल्फ को फॉलो करते रहिए और अपने इंट्यूशन के साथ जुड़े रहिए। यही मैं आपको आखिरी मैसेज देना चाहूँगी। तभी आप उस पाथ पे जो आपके लिए है ना, जो आपका पैशन है, और ख़ास तौर से मैं पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि इस फाइल में ऐसे लोग हैं जो सर्विस में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हीलर्स हो सकते हैं और ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोई किसी भी फॉर्म में टीचिंग का काम करते हों, काउंसलर्स हों, कंसल्टेंट्स हों। तो अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है और आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है आगे। स्पिरिचुअल पाथ में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं इस महीने। तो पाइल 2 अक्टूबर मंथ की ये रीडिंग थी आपके लिए। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं। महीने की शुरुआत में थोड़ा सा सैडनेस दिख रही है, लेकिन उसके आगे के जो 3 हफ्ते होने वाले हैं वो बहुत ही शानदार आपके लिए, बहुत ही आप आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ पाथ पे मुझे दिख रहे हैं। बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और चूँकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, चार्जेस इसके कुछ नहीं है, फ्री रीडिंग्स होती हैं ये। तो आप प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए या तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।